हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी लिटरेसी का क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका फुल फॉर्म पूरा ये फुल फॉर्म है, जो कि ये क्वेश्चंस पूरा आया हुआ है। ये पूरा फुल फॉर्म आया हुआ है, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए। कि हम फ्रेंड्स, ये आप बताओ कि मतलब व्यू आता है 500, 600, 1000 तक व्यू आता है, बट जो सब्सक्राइब होता है 1-2 होता है, ऐसा क्यों? अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है आप बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली क्या है। मतलब कह रहा है कि जो स्पेशल हाई स्पीड वाली जो है हमारी स्टोरेज कौन सी होती है, स्टोरेज मैकेनिज्म कौन सी होती है ना। तो ये आपका हो जाएगा कैश। ये सबसे विशेष उच्च गति की संग्रहण प्रणाली होती है, यानी सिस्टम होता है। कैसे? इसमें जो कैश कंप्यूटर में जो उपयोग किया जाता है ना, ये एक विशेष प्रकार का ये क्या होता है, स्टोरेज। ये एक विशेष प्रकार क्या होता है, स्टोरेज होता है, जो क्या होता है, ये हाई स्पीड होती है। क्या होती है? हाई स्पीड, है ना। विशेष प्रकार का स्टोरेज होता है जो बहुत ही हाई स्पीड पर होती है ना। जैसे ये जो हमारा है, जो हमारा कैश जो होता है, कैश का ये क्या होता है, ये एक हार्डवेयर है ना। ये क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ये घटक है। किसका घटक है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का घटक होता है, जो डेटा को क्या करता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का घटक होता है जो डेटा को संग्रहित करता है। डेटा को क्या करता है? संग्रहित करता है ना। डेटा को क्या करता है? संग्रहित करता है। और ये संग्रहित करता है, कैसे करता है? ये हाई स्पीड पर करता है ना। तो क्वेश्चन ये अब बनेगा कि एक विशेष उच्च गति की संग्रहण प्रणाली कौन सी होती है, तो कैश। और ये भी पूछ सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का घटक कौन सा होता है, तो आप कैश, ठीक है। कैश होता है। और कैश कैसा होता है? ये स्टोरेज डिवाइस होता है, ये हाई स्पीड होता है, ये पूछा हुआ है। और कैश क्या करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैश डेटा को संग्रहित करता है। इसे बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल। और जो कैश होता है हमारा, जो मेमोरी में जो हमारा स्टोरेज होता है ना, जो मेमोरी में स्टोरेज होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है। किसने? बहुत कम समय के लिए एक्सेस होता है। बहुत कम समय के लिए क्या होता है? एक्सेस होता है। थोड़े लिखने में हमको हो रही होगी, तो आप जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो हमारी मेमोरी में जो होता है, जो डेटा मेमोरी में फीड होता है, ये बहुत कम समय के लिए एक्सेस होता है। क्लियर हो गई बात? तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर होगी। दूसरा देखिए, कह रहा है डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पाइंटिंग एवं ड्राइव उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो किसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है? तो स्टाइल्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन पर किया जाता है ना। स्टाइल्स क्या होता है? स्टाइलिस आपका एक पेन जैसा आकृति होगा। किसके? पेन जैसा होता है। स्टाइलिस एक पेन जैसी आकृति होती है, ड्राइंग होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते थे, जिसका उपयोग हम करते थे किस पे? टैबलेट पे, है ना। टैबलेट पे, पीसी पे, है ना। पीसी पे तथा टैबलेट, पीसी जैसे उपकरणों को सही ढंग से संचालित करने के लिए क्या करते थे, हम स्टाइलिस का प्रयोग करते थे या किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। उसके बाद पहला ऑप्शन है फ्लैग। तो फ्लैग का क्या काम होता है? ये क्या करता है? किसी प्रोग्राम के अगले चरण को निर्धारित करता है। मतलब किसी जो भी प्रोग्राम है, जैसे ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम हो गया, तो अगला क्या प्रोग्राम होगा उसको क्या करता है, निर्धारित करने के लिए फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का क्या क्या काम होता है? तो इंडेक्स एक कीवर्ड बनाने या डेटा की सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि होती है। ये क्या करता है कि जो हमारी डेटा होता है, तो उसको क्या करता है, कीवर्ड बनाता है ना। इंडेक्स क्या करता है, डेटा को डेटा होता है, डेटा को कीवर्ड बनाता है, और कीवर्ड बना करके
डेटा की सूची को बना करके उससे क्या करता है, डेटा को छाटने का प्रयास नहीं, डेटा को छाटने का मतलब डेटा को जो छाटते हैं उसमें क्या पड़ता है, इंडेक्स का हम प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कर्षण क्या होता है, तो कर्षण जानते हैं कि स्क्रीन पर जो तीर हमारी दिखाई देती है ना, स्क्रीन पर जो पीसी की स्क्रीन पर हमारी तीर दिखाई देती है ना, वो निशान होता है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस गतिविधि से हम चलाते हैं। जो माउस की गतिविधियां होती हैं ना, माउस की जो गतिविधि होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, चलाते हैं कर्षण पे। ऐसे एरो का साइन नहीं होता, कभी हाथ का साइन होता है, कभी ऐसे एरो का साइन होता है, तो उसे हम कर्षण बोलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कराकर हम चलेंगे। ठीक है। समझ में आया। स्टाइलिस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे टच स्क्रीन, जैसे ये पेन साइज का होता है, उपयोग कहाँ होता है, टैबलेट में, पीसी में, है ना, टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर को तार संयोजी कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका कौन सा होता है। लैन होता है, इंटरनेट होता है, इथरनेट होता है, वाईफाई होता है। तो कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक जो आम तरीका होता है ना, वो इथरनेट होता है। अब आप कहेंगे कि सर इथरनेट क्या होता है, तो जो इथरनेट होता है एक प्रकार का कंप्यूटर, क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्किंग तकनीकी है। क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी होता है। इसका जो प्रयोग होता है इथरनेट का प्रयोग, ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN, लोकल एरिया नेटवर्क में केबल के माध्यमों से, जो लोकल एरिया नेटवर्क में केबल जो होता है ना, केबल के माध्यम से, है ना, केबल के माध्यम से डेटा को संचालित करता है। क्या करता है, डेटा को संचालित करता है। क्लियर हुई बात। क्या इथरनेट का क्या काम होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग एक तकनीकी होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है में, लोकल एरिया नेटवर्क में केबल के माध्यम से डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है। क्लियर होगी बात समझ में आई, है ना। और इथरनेट को और किस नाम से जानते हैं, देख लो यहाँ पे, इथरनेट को आप बोलते हैं आल्टो। क्या बोलते हो, आल्टो। क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इथरनेट पर आया है तो इथरनेट पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इथरनेट को और किस नाम से जानते हैं, आल्टो अलोहा, है ना, अलोहा नेटवर्क, आल्टो अलोहा नेटवर्क के नाम से जानते हैं किसको, इथरनेट को जानते हैं। क्लियर हुई बात। ऐसे पढ़ो क्वेश्चंस, है ना, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का कोई फायदा होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है, मतलब वो कौन सा स्थान है जहां कंप्यूटर जानकारी को क्या करता है, स्टोरेज करता है। संग्रहित का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज करता है ना, संग्रहित का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज करता है। तो आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क एक क्या होता है, इस डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे लंबे समय तक क्या करता है, लंबे समय तक स्टोरेज करके लगता है। ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसे डेटा को लंबे समय तक स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, समझ बात आ रही है, बिल्कुल। और हार्ड डिस्क को संक्षिप्त रूप से आप क्या, हार्ड डिस्क को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, हार्ड डिस्क को अगर शॉर्ट फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो इसे HD से लिखते हैं, HD हार्ड डिस्क, या HDD से लिखते हैं। ये क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, अगर मुझे हार्ड डिस्क को लिखना होगा तो HD या HDD के रूप में हम लिखा जा सकता है, या हार्ड डिस्क को संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं HD या HDD कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं ALP 2019 के, आप पेपर उठा के देखिएगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूँ 2019 में जो आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसी तकनीकी है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरणों वायरलेस सिंगल के माध्यम से संचार किया जाता है। मतलब वायरलेस सिंगल, मतलब वायर नहीं होगा, वायरलेस सिंगल के माध्यम से संचार किया जाता है, तो वो होता है वाईफाई। क्या होता है, वाईफाई। वाईफाई जो होता है ये मानकों के आधार पर जो हमारे उपकरण होते हैं, जैसे रेडियो वायरलेस, स्थानीय नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र जैसे नेटवर्किंग के लिए एक तकनीकी होता है। ठीक है, ये ऐसे टेक्नोलॉजी होती है, वाईफाई क्या होती है, एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, ऐसे तकनीक होती है, ठीक है, जिसके जरिए
जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, जिसके जरिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, स्मार्टफोन होता है, सुनिएगा, कंप्यूटर होता है, स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं, है ना, बिना किसी वायरलेस कनेक्शन के, है ना, बिना किसी वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करता है ना, इंटरनेट की सुविधा क्या करता है, ये प्राप्त करता है या प्रदान करता है। समझ बात आ रही है, प्रदान करता है, समझ में आया। और वाईफाई का जो पूरा नाम है आपको वायरलेस, है ना, वायरलेस फिडिलिटी, है ना, समझ में आता है, FIDELITY, ठीक है, ये होता है। और एक क्वेश्चंस और बन सकता है वाईफाई के बारे में, पूछेगा कि जो वाईफाई होता है आपका, है ना, जो वाईफाई होता है, एक क्या होता है, एलायंस, एक क्या होता है, एलायंस का क्या होता है, ट्रेडमार्क है। पूछ सकता है क्वेश्चंस, एलायंस का क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। पूछेगा वाईफाई के लिए बोल दिया कि बिना केबल और तारे का प्रयोग करके ये वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। अब बोलेगा एलायंस का ट्रेडमार्क कौन होता है, तो आप कहेंगे वाईफाई, क्या कहेंगे, वाईफाई। एलायंस का ट्रेडमार्क क्या होता है, तो वाईफाई। क्लियर होगी बात इतनी, पांच क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल। मेरा प्रयास रहता है फ्रेंड्स कि कम क्वेश्चंस कराया जाए और कम क्वेश्चंस में ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हमने ये पूरा टोटल कराए हैं, अब देखिए ये वाईफाई पे ये हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क के बारे में ये अलग हो गया, इसके बाद ये हो गया वाईफाई हो गया, वाईफाई के बारे में ये सब अलग बता दिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन CPU और मुख्य मेमोरी के बीच, देखिए कह रहा है कौन CPU और मुख्य मेमोरी के बीच, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है कैश मेमोरी। अब कहेंगे सर कैश मेमोरी क्या है ना, तो कैश मेमोरी जो होता है, अभी हमने आपको बताया था कि ये हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड वाली क्या है, एक मेमोरी होती है ना, एक मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइस होता है हाई स्पीड वाली, है ना, जो क्या करता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, जो क्या करता है, CPU, है ना, क्या करता है, जो CPU के साथ जो गति तथा उसके CPU के मेन मेमोरी यानी जो होती है, जो आपकी मेन मेमोरी जो होती है, उसके बीच इंटरफेस का वर्क करता है। जैसे हम देखिए यहाँ CPU है ना, तो CPU और कैच, ये कैच मेमोरी या कैश मेमोरी, है ना, तो CPU और क्या बोल रहा है, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ना, और जो सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच जो हमारा वर्क करता है वो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी होता है। अगर बोलेगा कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच, तो हम प्राइमरी मेमोरी हमारा आंसर हो जाएगा इसके बीच। ये आपका है CPU के बाद कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी, ये हो जाएगा आपका। क्लियर, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले, 7वां क्वेश्चन है, वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी WEP में सुधार है। WEP का फुल फॉर्म क्या होगा था, वायर्ड, है ना, क्या हो जाएगा, वायर्ड, है ना, वायर्ड, है ना, इक्वावेलेंट होगा इसका, क्या होगा, इक्वावेलेंट, है ना, इक्वावेलेंट, EQUI, है ना, EQUI, इक्वावेलेंट, VALENT, इक्वावेलेंट प्राइवेसी, है ना। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका WPA, है ना। अब WPA, यहाँ WPA क्या होता है, W जो PA होता है, ये होता है वायरलेस, है ना, फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस प्रोटेक्टेड और क्या होता है, एक्सेस होता है ना, क्या होता है, एक्सेस होता है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, WPA का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि WPA के बारे में पूछा है ना कि WEPA में सुधार कौन सा है, तो WEP में सुधार कौन सा है इस्तेमाल किया जाना है, तो WPA। अब WPA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्लियर होगी बात, बिल्कुल, समझ बात आई, बिल्कुल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। अब देखिए किसी प्रोग्राम को हमको क्षति पहुंचाना है, यहाँ कह रहा है क्षति पहुंचाने के लिए,
जो क्षति जब भी होती है हमारा वायरस होता है, चाहे बॉडी में अंदर प्रवेश कर जाए या कंप्यूटर में प्रवेश कर जाए, तो वायरस हमारा डेंजरस हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर हमको क्षति पहुंचाना है तो हम वायरस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा सा क्या होता है, त्रुटिपूर्ण कह दो या दोषपूर्ण, ये क्या होता है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है ना, समझ बात आई। और ये मेमोरी में प्रवेश कर जाता है। ये किस में प्रवेश करता है? मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर, ये अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी बना करके खराब करने के लिए जो हमारा होता है, जो मेमोरी होता है उसमें इंटर कर जाता है। क्लियर हुई बात? तो 8वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। उस फाइल को क्या कहते हैं जिससे प्रोग्राम का उपयोग जिसे प्रोग्राम का उपयोग छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो ZIP कहते हैं। क्या कहते हैं? ZIP कहते हैं, है ना। ZIP को क्या बोलते हैं? आर्चिव, है ना, आर्चिव फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चिव फाइल भी कहते हैं। छोटे आकार की एक फाइल में अगर हम मुझे बनाना है और संग्रहित और संपीड़ित करना है तो ZIP का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ZIP का प्रयोग करेंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा स्पेस होता है और जो हमारा स्टोरेज होता है ना, जो हमारा स्पेस और स्टोरेज होता है ना, की समस्या को ख़त्म करता है। किस समस्या को क्या करता है? ख़त्म करता है। और साथ में हमारी जो फाइल होती हैं, साथ में जो हमारी फाइल होती है इसको सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्लियर होगी बात? ये सारी चीज़ें हमारा क्या करता है? ZIP करता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ZIP क्लियर हुआ? बिल्कुल। 10वां नंबर देखिए, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजने जाने वाले आवंटित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे प्रचार उद्देश्यों के लिए जो भेजा जाता है ना, उसको आवंटित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या बोलते हैं? तो स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम, SPAM, स्पैम बोलते हैं, है ना। स्पैम क्या होता है? जैसे प्रचार उद्देश्य के लिए कोई भी अगर हम अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश अगर भेजते हैं, जैसे कि जब आपके ईमेल पते पर कोई जो प्रेषक होता है बिना आपकी अनुमति के किसी विज्ञापन या फिर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए क्या करता है? प्रमोशन के रूप में बहुत ही अधिक संख्या में जब मेल भेजता है ना, बहुत संख्या में अधिक मेल भेज देगा। ठीक है, भेजता है जो किसी काम का नहीं है और बहुत सारे आपको मेल आ गए और वो किसी काम के नहीं है, तो इसे स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पैम मेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और स्पैम मेल को क्या बोलते हैं? इसको एक और भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं? स्पैम मेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल कहते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहते हैं? मतलब बहुत कम समय में, जैसे हमारे पास बहुत कम समय है और उसकी जैसे कि किसी वीडियो या फोटोग्राफी की लोकप्रियता में आने वाले अनुभव को क्या बोलते हैं? बहुत कम समय में हम वो कर, तो उसे बोलते हैं वायरल। जैसे नहीं बोलते हैं कि ये वायरल हो गया, ये चीज़ हमारी वायरल होगी, तो बहुत कम समय में कोई भी वीडियो हो या फोटो हो उसकी लोकप्रियता अगर बढ़ गई, इसका मतलब वो क्या हो गया? वायरल हो गया। क्या हो गया? वायरल हो गया। क्लियर हुआ बात? क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 वाला क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले, है ना, क्या बोलते हैं इसको? मेलवेयर बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, मॉलवेयर जिसे, है ना, मॉलवेयर बोलते हैं। मॉलवेयर के अनेक उदाहरण जैसे वायरस हो गया, इसमें क्या होगा? इसका अनेक उदाहरण जैसे वायरस भी होता है ना, वर्म्स भी होता है ना, वायरस होता है, वर्म्स होता है ना, ट्रोजन वायरस होता है। ये याद रखिएगा, ट्रोजन वायरस तो सब जानते हैं लेकिन ट्रोजन वायरस नहीं जानते। ठीक है, स्पाईवेयर जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं? स्पाईवेयर जानते हैं। क्लियर हो रही बात? फिर क्या होता है? एक रैसम वेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है? हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हमारा नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। आपको बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है,
बिल्कुल, ये ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आज मालवेयर पूछ दिया, मालवेयर तो आपको मतलब थोड़ी बहुत आप जानते हैं वायरस। अगर ट्रोजन वायरस पूछ दिया कि ट्रोजन वायरस का क्या काम होता है, सिर्फ ट्रोजन बोल दिया ना, वायरस नहीं दिया तो ट्रोजन दे दिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कर है ना, तो इसमें थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए एक फुल फॉर्म है जो 2019 में आया हुआ है, JPEG। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये आप बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ। इसका काम क्या होता है, ये ग्राफिक छवियों को संपीड़ित करने का एक मानक तरीका होता है ना। और छवियों को क्या करता है, छवि जो होती है, जो हमारा इमेज जो बनता है, जो हमारा जो इमेज जो बनता है, क्लियर हुई बात, जो हमारा इमेज बनता है इसको स्टोरेज करने, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको स्टोरेज करता है या उन्हें इंटरनेट पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारी जो इमेज बनेगा उसको क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, या स्टोरेज करेगा या उसे इंटरनेट पर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो JPEG का मतलब समझ में आ गया। बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। ठीक है, 14 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक ऐसा इंटरफेस जो कंप्यूटर के किसी यंत्र से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो पोर्ट कहते हैं। किसी भी यंत्र से जुड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे बाइनरी संख्या जो है हमारी, बाइनरी संख्या 1011101110 को डेसिमल संख्या के बराबर हमको करना है। तो डेसिमल संख्या के बराबर करना है, क्या 374 आएगा या 326 आएगा या 468 आएगा या 412 आएगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा ये नंबर लिखा होता है सेम हम नंबर को लिखेंगे पहली बात, फिर उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, उससे एक कम करके 2 के पावर में हम करेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर 8 गुणा यहाँ पे 1 है तो 1, प्लस 2 के पावर 7 गुणा यहाँ 0 तो 0, प्लस 2 के पावर 6 गुणा 1 है तो 1, मतलब कम करते जाएंगे, प्लस 2 के पावर 5 इंटू 1, फिर 2 के पावर 4 इंटू 1, फिर 2 के पावर 3 इंटू 0, फिर यहाँ आ जाइए 2 के पावर 2 इंटू 1, फिर 2 के पावर 1 इंटू 1, फिर 2 के पावर 0 प्लस गुणे 1। समझ में आ जाए। अब यहाँ कितना दिया है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 8 का 256 होता है, 2 के पावर 7 इंटू 0 तो 0, और 2 के पावर 6 का करेंगे तो 64 आएगा, प्लस 2 के पावर 5 करेंगे 1 का मल्टीपल करेंगे 32 आएगा, 2 के पावर 4 प्लस 1 का मल्टीपल करेंगे 16 आएगा। ठीक है, प्लस 2 के पावर 3 का गुणा करेंगे 0 से 0 आ जाएगा, 2 के पावर 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 का 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 की वैल्यू, और 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। सॉरी, 2 के पावर 0 की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, 1 होता है। क्लियर हो रही बात, 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपका, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन लास्ट में आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखना भूल, लास्ट में क्या है, 0 है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। जब इसको ऐड करेंगे 256 को, 64 को, 32 को, 16 को, 4 को, 2 को, तो कितना आ जाएगा, 374 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको जो हम चेंज किए इसमें, है ना, डेसिमल में चेंज किए तो 374 आ गया। कितना आ गया, 374 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस बन भी सकता है, इसी पर और भी दे सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर हुआ बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सामान्य रूप से कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूट किट्स आदि काम आते हैं। तो हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन, तो थ्रेड्स और इस ट्रोजन बताया था, रूट ये क्या है, ये मालवेयर में आते हैं, हमने आपको बताया था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके बाद जो डैश दिया है, प्रक्रिया आपके जो बोल रहा है कि प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी को लोड करती है। तो कौन सा लोड करता है, ये बूट लोड करता है ना। बूट क्या काम होता है, बूट जो होता है ये कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग जितने भी सिस्टम होते हैं मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। किसमें लोड करता है, जो हमारा बूट होता है ये मुख्य मेमोरी है ना, जो मेन मेमोरी जो होती है हमारी मुख्य मेमोरी है ना, या हमारा जो RAM रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है ना, में क्या करती है, लोड करती है। क्या करती है हमारी, लोड करती है। ठीक है, और कंप्यूटर जो हम रिस्टार्ट करते हैं है ना,
तो बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। जब हम रिस्टार्ट कंप्यूटर को आपने रिस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट जब करेंगे तो कंप्यूटर में रीबूटिंग लिख देता है, आपको मोबाइल में भी लिखता है ना। तो है ना, बूटिंग के दौरान जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर की क्या होती है, हमारी जांच होती है। ठीक है, हम जब बूटिंग करते हैं तो बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में हमारा जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सिस्टम होता है ना, उसकी हमारी जांच की जाती है किसमें, बूटिंग के दौरान। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। 18वां नंबर क्वेश्चन देख ले। डैश दिया है, किसी संग्राहक माध्यम सामान्य डिस्क को पाठन या रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो जो हम फॉर्मेट बनाते हैं, क्लियर हो रही बात, जो हम फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट एक कैसा है, फॉर्मेट एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग जैसे निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए हम यहाँ जो फॉर्मेट का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये गलत हो गया फ्रेंड्स, है ना। देखिए क्वेश्चन ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये कुछ जो क्वेश्चंस है हमारा, है ना, तो ये जो क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी संग्राहक माध्यम में सामान्यतः डिस्क के पाठन, है ना, सामान्यतः डिस्क के पाठन और रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार क्या किया जाता है, हाँ, तो फॉर्मेट बोलते हैं। और फॉर्मेट क्या होता है, ये गलत हो गया, ये सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रेंड्स, हम सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। ये जो फॉर्मेट है ना हमारा, तो फॉर्मेट का क्या होता है कि किसी जो संग्राहक जो माध्यम होता है, जो स्टोरेज हमारा जो स्टोरेज माध्यम है ना, स्टोरेज माध्यम है, उसको सामान्यतः क्या करना, पाठन और लेखन, जो हमारा स्टोरेज जो होता है उसको पाठन और लेखन के लिए यानी राइटिंग के लिए हम किसका फॉर्मेट तैयार करते हैं करने के लिए, यानी फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम समांतर डिस्क को पाठन रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसमैच हो गया फ्रेंड, मैं सॉफ्टवेयर बता दिया, दूसरा क्वेश्चन होता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए आप फुल फॉर्म जो है आपका लिखा हुआ है उसको ध्यान में देखते हैं। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। WPA का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसको ध्यान रखिएगा, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। WEP का फुल फॉर्म क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये तो याद होगा आपको। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी याद होगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी याद होगा। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। लेकिन SU का पूछेगा तो स्टोरेज यूनिट बताएंगे, क्या बताएंगे, स्टोरेज यूनिट आप बताएंगे, ठीक है। MIPS का फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। CAT कैट का कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, आया हुआ है क्वेश्चन, ये कैट, JPG, ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। EDGE इन चेंज्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, LTA लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI का फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्वेश्चंस है पूरे टोटल, ठीक है। आधे घंटे वीडियो बन गया फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
और कृपया करके मेरा 1K करवा दीजिए फ्रेंड्स। और जो आप वॉच जो किया करिए फ्रेंड, पूरी वीडियो को वॉच किया करिए, नहीं है तो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बट वीडियो को पूरा वॉच करिए। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में अगर छोड़ देंगे तो 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ बताया, लेकिन ये लास्ट वाला आप स्किप कर जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।